सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको हेल्प करने के लिए आया हूँ। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे जो आप फॉलो करेंगे तो आई होप और सच बता रहा हूँ आपको, ऑर्गेनिक आपकी बहुत अच्छे से जाएगी। तो प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी मैंने पूछा है तो सब ऑर्गेनिक 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 कर रहे हैं। तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनिक में, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट करते हैं। इसीलिए मैंने ये छोटी सी क्लिप 5-6 मिनट की बना रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि किस साइकोलॉजी से ऑर्गेनिक को पढ़ना है, किस तरह से किस वे में इसको जाके हमें समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हमें लेके आने हैं। तो यहाँ पर मैं 80% तक की स्ट्रेटजी आपको बता दूंगा, और वो भी बहुत ही सिंपल वे में कि ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक के नंबर जो हैं वो 80% हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ऑर्गेनिक की मैं आपसे बात करूँ तो सबसे पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम है हमारे पास अभी भी। पहली जो चीज़ है वो है आपका नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है आईयूपीएसी इतना भी ज़्यादा नहीं है यार। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, चार ही कंपाउंड का है। तो चार का तो आई होप आप आराम से कर सकते हैं नोमेनक्लेचर, क्योंकि नोमेनक्लेचर एक बैकबोन है ऑर्गेनिक की। और यदि आप इसे नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए पहला काम ये कीजिए, पहले नोमेनक्लेचर को उठाइए, समझिए कि किस तरह के नाम होते हैं, है ना, किस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये दोनों तरह से काम आएगा। एक तो पूरी ऑर्गेनिक में काम आ रहा है, वो तो बात है ही है, और दूसरा जो काम आ रहा है वो आ रहा है आपके इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। तो दोनों तरह से काम आएगा, है ना। इसलिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर इसके लिए। दूसरा जो मैं आपको नंबर लाने के लिए बोल रहा हूँ वो होता है एसिडिक स्ट्रेंथ से आते हैं क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ या पीके वैल्यूज। अब इनका कंसेप्ट यहाँ पर मैं नहीं पढ़ा हूँ, सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ आपको। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बस इसका ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है। पीके वैल्यूज, एसिडिक स्ट्रेंथ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन कौन, किस कंपाउंड का? तो ये एसिड का ही आता है। तो देखिए ये पोर्शन कितना स्मॉल हो गया आपके लिए पढ़ने के लिए। सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ना है, ठीक है, और उसको ध्यान रखना है कंसेप्ट को। तो ये बहुत छोटा हो गया। अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, एक तो ऑर्डर वाइज भी आते हैं। ऑर्डर पूछ लेंगे, 4-5 क्वेश्चंस आपको दे देंगे, ऑर्डर पूछ लेंगे। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो ऑर्डर आप बना पाएंगे। दूसरा जो है आपका जो क्वेश्चन आएगा ऑर्डर के अलावा, यहाँ पर रीजनिंग क्वेश्चन भी आ सकता है। रीजनिंग क्वेश्चन कैसा, मोर और लेस एसिडिक पूछ सकते हैं आपसे। मोर और लेस एसिडिक, या मैं कहूं कि कंपैरिजन आपसे पूछ सकते हैं। दो कंपाउंड दे देंगे एसिड के और उससे कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। इसके लिए आप खास ध्यान रखिएगा। दोनों तरह के पैटर्न मैंने आपको बता दिए हैं एसिड स्ट्रेंथ के। और आता है फाइनल आता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। सेम इसका जस्ट अपोजिट तीसरा जो नंबर लेके आना है वो बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ आता है, और बेसिक स्ट्रेंथ को हम पीके भी वैल्यू से भी शो करते हैं। अब ये छोटा सा पोर्शन कहां पर सीमित है, कहां पर लिमिटेड है, ये है सिर्फ आपके एमीन वाले में। मतलब सिर्फ एमीन के कंपाउंड को आपको पढ़ना है। और सेम इसमें भी क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह से अप्रोच होगा, ऑर्डर और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। तो ऑर्डर में तो 4-5 एमीन्स दे दिए जाएंगे आपको, ऑर्डर पूछ लेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। रीजनिंग में आप जानते ही हैं, मोर बेसिक है, लेस बेसिक है, कंपैरिजन करवा लेगा। तो इन दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आने फाइनल है। इनको विद इन हाफ एन आवर लगता है इनको पढ़ने में, बस समझ आया। चौथा जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चौथी मैं आपको बता रहा हूँ वो है फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल, ऑर्गेनिक का सबसे सिंपल पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो ही तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। एक तो है आपका बॉइलिंग पॉइंट, और सेकेंड है आपका क्या है यहाँ पर, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जनरली एमीन से पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। और बॉइलिंग पॉइंट जनरली कहाँ से पूछा जाता है, किनके अंदर कंपैरिजन करवाया जाता है, सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस में। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, उसके बाद में ईथर और हमारा एल्कोहल और हाइड्रोकार्बन। तो इन पांचों का एक ऑर्डर होता है, सिंपल सा एक ऑर्डर है ना। अगर वो आपने याद रख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप ऐसे निकालेंगे, ऐसे कुछ नहीं दिक्कत आएगी आपको। और सॉल्युबिलिटी में आप जानते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कौन मोर सॉल्युबल है, कौन लेस है एमीन में। तो यहाँ से भी जो एक क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आप ऐसे कर देंगे। 10 मिनट लगते हैं इस कंसेप्ट को समझने में, पढ़ने में, ठीक। 5 वाला जो है
पांचवी जो बात है वो है आपकी केमिकल प्रॉपर्टी से। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरह के आते हैं। एक तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान रखना। पहली जो चीज है वो आती है यहाँ पर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग लिखा है मैंने, है ना, कि रिएक्टेंट दे देंगे, रिएजेंट। मैं भी आप बात कर रहा हूँ। दूसरा पैटर्न बन जाता है कन्वर्जन्स का। अब ये कन्वर्जन और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एक साथ क्यों लिखा है मैंने, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर दोनों में एक ही काम हो रहा है, और वो काम होता है इसमें तीन लोगों की वजह से। एक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट, दूसरों को बोलते हैं हम रिएजेंट, और तीसरा बोलते हैं हम प्रोडक्ट। तो स्पेशल यहाँ पर इस केस में यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद रखने में आपका IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग करने की बोल रहा था आपको। अब इसमें और सिंपल कैसे किया जाए, तो यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंट जो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन है जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है, उनको याद रखें, उनको करने की कोशिश करें। और इसको सिंपल बनाने के लिए आपको एक काम करना है, आप जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लीजिए जो मैंने करवाए आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी याद कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, एल्डिहाइड में, प्राइमरी एल्कोहल का, सेकेंडरी एल्कोहल का कीटोन में। इस तरह से याद रख के और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां पर रख दीजिए। जहां रिडक्शन हो रहा है वहां रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप पहचानने लग जाएंगे रिएजेंट को। रिएजेंट को जैसे ही पहचानने लग जाएंगे कि किस रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीडाइज होकर, किस रिएक्टेंट का क्या प्रोडक्ट बनता है रिडक्शन होकर, इतनी सिंपल सी बात आपने कर ली तो आप ज़्यादातर कन्वर्जन्स लगा पाएंगे, ज़्यादातर कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन को आप क्या है कर पाएंगे। ठीक है, अगर सब एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे उसको। इसलिए इस वे में पढ़िए इसको, इतना इस वे में कन्वर्जन्स को क्या कर लीजिए आप पढ़ लीजिएगा। PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर। उसके बाद में प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा रिएक्टेंट लग गया, कहाँ पर लग गया। ये तो मैंने एक चीज आपको बता दी। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो होती है नेम रिएक्शन। यार सिर्फ 2 ही चैप्टर है ऑर्गेनिक के, नेम रिएक्शन को इतना ना अच्छे से कीजिए आप, बिकॉज नेम रिएक्शन में जो नेम रिएक्शन है उसी के कन्वर्जन आते हैं, उसी के कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन आते हैं, और नेम रिएक्शन खुद आ जाती है ना, उसी को नाम लेकर, जैसे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, है ना। और मैंने जहां तक देखा है कि एक क्वेश्चन तो आपको आ सकता है कि बेंजल्डिहाइड के जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेरी तरफ से, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस और प्रिपरेशन, यहाँ से कन्वर्जन बनता है, बनेगा, इस बार भी बनेगा बेंजल्डिहाइड वाला। तो इसको बेंजल्डिहाइड वाले को थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए ये जो पोर्शन है, इतना ही ध्यान रखिए कि हमें ये करना है और ये करने के लिए हमें इतना करना है, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, PYQ, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और बेंजल्डिहाइड वाला। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। नेम रिएक्शन 10-12 होगी, उनको अच्छे से कर लीजिए, वो कन्वर्जन में भी काम आएगी और कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में भी काम आएगी। तो ये वाला जो 5th वाला जो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसको मैंने यहाँ पर इतना सिंपल कर रखा है। इसको आप इस तरह से पढ़िए और वहाँ पर जाइए, मतलब कि मैक्सिमम तक जाइए, है ना, परफेक्शन तक मत जाइए, मैक्सिमम तक जाइए, है ना। तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है, समझ में आई बात। तो यहाँ तक आते आते आप, मैं बता रहा हूँ आपको 50 to 60% आप ऑर्गेनिक का जो नंबर है वो आप यहाँ तक कर चुके हैं। 60% वो भी आप भूले, है ना, कुछ अलग से आ गया क्वेश्चन तो भी मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया, लेकिन फिर भी आप इतना करते हैं तो 50-60% तो फाइनल है। ठीक है, अब लास्ट जो रहा है हमारा, लास्ट पॉइंट रहा है 6 पॉइंट, और वो 6th वाला पॉइंट है रीजनिंग क्वेश्चंस का। इसका रहा है रीजनिंग क्वेश्चंस। 6th वाला पॉइंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में मैं पहले ही एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को बता चुका हूँ, और मैं आपको कहूँ कि कुछ रिएक्शन होती है जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप देख सकते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इसका ऑर्डर भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कि भैया एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है तो क्यों है, रीज़न दीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिकली रीज़न और स्टेरिकली,
तो मैं यहाँ पर कुछ टर्म लिख रहा हूँ, उन पर थोड़ा फोकस कर लीजिए। और जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटेक्स पढ़ते हैं, और वहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। तो आप में कनेक्टिविटी डेवलप होगी स्टेरिक हिंड्रेंस की। इस रीजन को आपने नहीं देखे कंपाउंड, नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, फिर भी आप लगाएंगे जहां पर आपको लगता है, ये आपका कॉमन सेंस वहां पर काम करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया, उसके बाद में थर्ड जो हो गया अपना इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। इनको आप लगाना सीखिए कहाँ कहाँ पर ये लगते हैं। डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया ग्रुप, है ना, मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पर इसको फिनिश करना चाहूंगा। और ये कहना चाहूंगा आपको कि इतनी चीजों का भी आपने ध्यान रखा तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, है ना, रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा, इजीली बन जाएगा। और ये हमें क्वेश्चंस के थ्रू ही जाना है कंसेप्ट में, है ना। अब कंसेप्ट के थ्रू क्वेश्चन नहीं जाना है, अब क्वेश्चंस के थ्रू कहाँ जाना है, कंसेप्ट में जाना है। तो बहुत इजी वे में आप इसको कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। और मैक्सिमम हम नंबर पहुंच चुके हैं बेटा, 80% तक पहुंच चुके हैं ऑर्गेनिक। अब आप कहोगे कि ऑर्गेनिक हमें बहुत ही पैनिक कर रही है, नहीं आ रहा है, कुछ भूल जाते हैं। और मैंने यहाँ पर इतने, अगर आपने बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं आपको, तो आप 80% ऑर्गेनिक तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, 80% तक बहुत होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और इस तरह से काम करें, है ना। आपके पास अभी टाइम है, इस पर काम करेंगे तो ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी, बिल्ड भी हो जाएगी, नंबर भी लेके आएंगे अपने। ठीक है, और डरिए मत, विश्वास रखिए, बिलीव कीजिए सब पे, है ना। होगा, ठीक ठीक होगा सब। चलिए, तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। विश ऑल द वेरी बेस्ट। आप अच्छा ही करेंगे, लेकिन ऑर्गेनिक का जो डर है वो मैं ख़त्म करने के लिए मैंने स्पेशली ये क्लास बनाई है। बाकी सब कुछ कर लिया अच्छे से, सिर्फ ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है, तो उसको भी आप सोल्व आउट कर लेंगे। ठीक है, 80% तक मैंने आपको बता दिया। 80% के बाद भी आप जा सकते हैं, यहीं नहीं रुकना है आपको। जितना आप में स्ट्रेंथ है, जितना आप में टाइम है आपके पास और स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग आप इससे ऊपर भी जाइए। ठीक है, आपको क्या लगता है ना, आपको जो लगता है वो आप कीजिए, डोंट वरी। बट मैंने ये पैटर्न आपको दिया है, इस पैटर्न से आप करेंगे तो आप बहुत इजी वे में ज़्यादा मैक्सिमम तक जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द वेरी बेस्ट अगेन फॉर योर एग्ज़ाम, और गुड लक। बाय बाय।